हेलो डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 8 वेव एंड ओसिलेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल आर कंप्रेशन वेव। तो सबसे पहले ये समझना है लॉन्गिट्यूडनल वेव किस चीज़ को वेव की कौन सी टाइप है हमारे पास। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो टाइप है जिसमें हमारे पास पार्टिकल की कंप्रेशन यानी पार्टिकल ओसिलेट तो करते हैं, लेकिन ये पार्टिकल फर्स्ट टाइम ये कंप्रेस होते हैं और फिर ये रेयर फ्रैक्शन पे चले जाते हैं, यानी एक दूसरे से दूरी पे जाते हैं। तो पार्टिकल वेव की इस टाइप को हम क्या कहेंगे, जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यानी क्रस्ट ट्रफ वाले वेव को तो हमने ट्रांसवर्स का नाम दिया था, लेकिन जो उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं जिस वेव में, ऐसे वेव को हम कंप्रेशन वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो इसकी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं द नेचर ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव हमारे पास कौन सी वेव है और इसकी नेचर कौन सी है। तो साउंड वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव में द नेचर ऑफ द साउंड वेव इज डैश। तो ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। तो क्या इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, रियर फ्रैक्शन कहेंगे, क्रस्ट रफ कहेंगे, बोथ ए एंड बी कहेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास सम होता है कंप्रेशन प्लस रियर फ्रैक्शन के। तो बोथ ए एंड बी यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सम होता है कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन का। ऑब्जेक्टिव है लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेटेड नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर रियर फ्रैक्शन इन अ वेव इज डैश। अगर हमारे पास ये कंप्रेशन है यानी पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से दूरी पर जा रहे हैं, यानी ये आ गया कंप्रेशन और ये आ गया रियर फ्रैक्शन। तो इसमें ये इसकी सम जो है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, और ये कंप्रेशन जो है फिर एडजस्ट होना, नज़दीक होना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान तो ये हमें क्या देता है, एक कंप्लीट वेवलेंथ देता है। तो एक कंप्लीट वेवलेंथ हमारे पास इक्वल होता है फाई के। तो एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन से जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो इक्वल होता है फाई रेडियन के, यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एडॉप्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है एट राइट एंगल टू द वेव डायरेक्शन। क्या ये जो वेव वाइब्रेट कर रहा है ये क्या होगा, राइट एंगल के साथ मीडियम के पार्टिकल जो हैं, यानी एनर्जी और पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, यानी वेव की डायरेक्शन अगर इस सेम मत में है तो क्या पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल एंड एनर्जी यानी वेव दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। सम टाइम पैरेलल, बाज़ टाइम तो पैरेलल होंगे, लेकिन बाज़ वक्त ये परपेंडिकुलर होंगे या नन ऑफ द अबव। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो है 180 डिग्री के साथ मूव करते हैं, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, यानी जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो वेव की डायरेक्शन के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसमें कह रहे हैं विच फिनोमिना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी ऐसी तरीक़ाकार हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव एडाप्ट नहीं कर सकते। क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव में रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, डाइफ्रैक्शन नहीं होता और पोलराइजेशन नहीं होता। तो हमें पता है ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते। यानी इसके एक अगर हमें कंप्रेशन चाहिए तो हम रेयर फ्रैक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमें वेव का फॉर एग्जांपल ये हमारे पोलराइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, ये एक वेव है, ठीक है, ये इसका क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये आ गया क्रस्ट और ये आ गया ट्रफ। अगर हमें सिर्फ क्रस्ट चाहिए तो अगर हम ट्रफ को ख़त्म करें तो वेव के लिए इस प्रोसेस का नाम पोलराइजेशन है। तो लिहाजा ये हम लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन में ये प्रोसेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लॉन्गिट्यूडनल वेव
ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डैश। क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन भी किया और क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ कंप्रेशन में जाते हैं, यानी पार्टिकल एक दूसरे की तरफ नज़दीक होते हैं, या रियर फ्रैक्शन पर एक दूसरे से दूरी पर भी जाते हैं सेम मीडियम के, यानी एक फॉर एग्जांपल जिस तरह साउंड वेव हैं जो इस मीडियम से ये ट्रेवल करते हैं, क्या इसकी पार्टिकल सिर्फ एक दूसरे के करीब हो जाते हैं कंप्रेशन या रियर फ्रैक्शन, या इसको हम क्रस्ट कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बोथ कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन दोनों फॉर्म में ट्रेवल आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ बोथ कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन अ गैस इज 360 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी है एक साउंड की जो गैस से ट्रेवल कर रही है वो 360 मीटर पर सेकंड जा रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारे पास अगर 1 मीटर हो, दिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड, तो इस वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया और फार्मूला था V इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो लेमडा इस साइड डिवाइड पे आ गया। वेलोसिटी हमारे पास 360 थी, 360 स्पीड थी, और हमारे पास जो वेवलेंथ है इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन का वो है 1 मीटर, यानी टोटल वेवलेंथ 1 मीटर है, यानी वेवलेंथ की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो 360 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360, और हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन इज डैश। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास द लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन, यानी एक कंप्लीट कंप्रेशन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो पार्टिकल नज़दीक हुए फिर पार्टिकल एक दूसरे से दूरी पर चले गए, ये जो फासला है इसको हम क्या कहेंगे, लेमडा बाई 2, यानी इसको हम कहेंगे कि ये वेव का हाफ हिस्सा है जिस तरह ट्रांसवर्स वेव का, या सिर्फ क्रस्ट है ये, या ये 2 लेमडा, यानी ये डबल वेव लेंथ के इक्वल हैं। ठीक है, एक कंप्लीट वेव के लिए नहीं, क्या ये डबल वेव लेंथ है, यानी 2 वेव लेंथ से इस तरह बना हुआ है ये फासला, या लेमडा बाई 4, या ये वेव का सिर्फ हाफ पार्ट है, ये 90 डिग्री वाला ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट। तो इसको हम, या ये एक कंप्लीट वेव है हमारे पास जिसमें जिस तरह हम ट्रांसवर्स वेव के लिए लेते हैं क्रस्ट और ट्रफ, इसके कम्बिनेशन से वेव लेंथ बनता है, तो इसी तरह कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन से हमारे पास वेव का एक कंप्लीट हिस्सा बनता है। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है वेवलेंथ। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं।